तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम स्लेव डायनेस्टी देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड क्या है, 1206 से 1210 तक, 1206 से 1210 तक 4 साल रहा कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके टाइम पे कैपिटल क्या थी, लाहौर थी। अभी दिल्ली में कैपिटल शिफ्ट नहीं हुआ है। जब फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने कहा जब गोरी ने वापस गया, गोरी जब अफगानिस्तान वापस गया तो मिलिट्री जनरल जो लाहौर था वो एक मिलिट्री हेडक्वार्टर हुआ करता था गोरी के टाइम पे, और गोरी ही जो है ये इब्राहिम लोदी, ये क्या बोलते हैं, ऐबक जो है लाहौर में तैनात था। फिर जब गोरी मारता है तो लाहौर में ऐबक था, तो लाहौर को अपना कैपिटल बना के वहाँ पे नई डायनेस्टी बनाई। तो ये याद रखना कि कैपिटल कौन सी थी, ऐबक के टाइम पे लाहौर थी, दिल्ली नहीं थी। अभी दिल्ली बाद में आएगी। तो फर्स्ट ऐबक की कैपिटल क्या थी, लाहौर। और उसने एक टाइटल लिया हुआ था लाख बख्श। लाख बख्श मतलब क्या हुआ कि वो जब दे, मतलब ना, मतलब बहुत सखी आदमी है, जब देता है तो लाखों में देता है, ये 10-15 रुपये नहीं देते उस वक्त क्या। तो बहुत सखी आदमी था, इसलिए उसको टाइटल दिया गया था क्या, लाख बख्श। का वो क्वेश्चन आएगा, हु विच रूलर वाज गिवन टाइटल लाख बख्श ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये एक पॉइंट याद रखना है। फिर उसके बाद कल हमने उस दिन गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे कौन कौन था क्लास में, गुप्ता पीरियड में, एक आप था हकीमत बिना। तो उस वक्त मैंने बोला मेहरौली इंस्क्रिप्शन, मैंने बोला था मेहरौली इंस्क्रिप्शन किस राजा के बारे में, कुतुब मीनार के पास था। जो कुतुब मीनार जो रीजन है ना, जहाँ पे कुतुब मीनार है खड़ा, उस एरिया को ही मेहरौली बोलते हैं। तो वहीं पे एक कुतुब मीनार भी है, वहीं पे एक इंस्क्रिप्शन पिलर इंस्क्रिप्शन भी है। तो उस पिलर इंस्क्रिप्शन में मेंशन था किस रूलर के बारे में, किस गुप्ता रूलर के बारे में, मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन में। मेहरून को पता है कुछ, देखो देखो नोट्स में लिखा होगा। गुप्ता पीरियड में चंद्रगुप्ता सेकंड को देखो, चंद्रगुप्ता सेकंड को लिखा है उसमें कुछ मेहरौली इंस्क्रिप्शन, किस रूलर के बारे में लिखा हुआ है। चंद्रगुप्ता सेकंड था तो देखो। अब यहाँ पे देखो, मेहरौली जो है एक सिटी है, एक एरिया है, एक सिटी का नाम है मेहरौली, ठीक है, दिल्ली में। जैसे कि आदि करगिल से करगिल पॉइंट जरवाना अच्छी सुन, एक सिटी एक एरिया हुआ ना, तो उसी तरह ये जो मेहरौली जो है वो भी एक एरिया है। और वो सिटी जहाँ पे ये सिटी है, एरिया है, वहाँ पे एक तो कुतुब मीनार खड़ा है, वहाँ पे एक मस्जिद भी है, और वहाँ पे जो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये सब जगह उस मेहरौली सिटी में है। तो इस सिटी को जो स्टेप, मतलब पहले तो ये ऐसे ही एक खंडर होगा कुछ, लेकिन इसको एज अ सिटी डेवलप किया था किसने, ऐबक ने, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्योंकि उसमें वहाँ पे इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर बना, जैसे कुतुब मीनार है वो बनाया कहाँ पे, उसी जगह पे। उसी तरह एक और मॉस्क भी आता है, ये है ना कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क भी उधर ही उसने बनाया था, एक बड़ी मॉस्क होती है। तो ये दोनों उस एरिया में होते हैं, कहाँ पे, मेहरौली में। तो कल को क्वेश्चन आएगा मेहरौली जो सिटी है वो किसने फाउंड किया था, कुतुब। उस दिन हमने पढ़ा जैसे कि तंजावुर सिटी चोलास का कैपिटल था, किसने फाउंड किया था, विजयालया फाउंडर था। इसी तरह हमने महाबलीपुरम सिटी का पढ़ा था कल, महाबलीपुरम पल्लवास का, उसको बनाया था किसने, नरसिम्हावर्मन वन, है ना। तो इस तरह से ये जो मेहरौली सिटी थी उसको किसने फाउंड किया था, ऐबक ने। ये पॉइंट याद रखेगा, याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है देखो, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ एक पॉइंट याद रखना है कि उसने कुतुब मीनार बनाया था, याद है, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। अब कुतुब मीनार को लेके एक पॉइंट ये है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, क्या है ये, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दिल्ली में अगर हम बात करेंगे, दिल्ली में यहाँ पे मैं साइट पे लिखता हूँ, दिल्ली में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट से, एक क्या हुआ, कुतुब मीनार हुआ, दूसरा ताजमहल दिल्ली में है, आगरा कहाँ पे, रेड फोर्ट, वेरी गुड, रेड फोर्ट, और तीसरा, वाह क्या बात है, पहला रेड फोर्ट, दूसरा लाल किला, तीसरा मरपू किला, 3 आ गए, क्या बात है। लोटस टेम्पल नहीं, हुमायूं टॉम, ये मैंने पढ़ाया था एक बार पहले भी बताया था, है ना। हुमायूं टॉम, रेड फोर्ट और लाल किला, कुतुब मीनार, ये 3 है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कहाँ पे, दिल्ली में। उसमें हमने अभी देखा ये जो कुतुब मीनार किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। रेड फोर्ट शाहजहां ने बनाया था। ये जो हुमायूं टॉम है वो
बेगा बेगम एक हुमायूं की वाइफ थी, हुमायूं के डेथ होने के बाद उसने बनाया था, तो वो हम जब मुगल्स का पढ़ेंगे वहाँ देखेंगे। तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये याद रखना है, कुतुब मीनार को लेके आपने 3 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट कि ये कहाँ पर है, मेहरौली दिल्ली में जगह पे यहाँ पर है, और उस सिटी को आइबेक ने बनाया था और वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दूसरा पॉइंट रखना है कि कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन आइबेक ने किसकी याद में बनाया था, किसके मेमोरी में, तो वो एक सूफी सेंट की याद में बनाया था जिसका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसकी याद में बनाया था। और तीसरा पॉइंट है जो कुतुब मीनार खड़ा है वो कंप्लीट आइबेक ने नहीं किया था। आइबेक ने उसका ढांचा डाला, अब 4 साल में वो क्या ही करता है ना, वो उसका टाइम पीरियड बहुत कम है, तो 1206 से 1210 तक है। तो उसने स्टार्ट तो किया था, लेकिन उसको बाद में फिनिश किसने किया, इल्तुतमिश ने। तो कुतुब मीनार को स्टार्ट किसने किया था, आइबेक ने, उसको फिनिश किसने किया, इल्तुतमिश ने। ये एक पॉइंट। उसके बाद दूसरा वहाँ पे यहाँ पे शायद मैंने मैप भी रखा था कहीं पे, हाँ ये देखो, ये है कुतुब मीनार, दिख रहा है। यहाँ पे जो मॉस्क दिख रही है ना, ये है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। यहाँ पे अगर इसको देखोगे तो ये मॉस्क, वहीं पे एक मॉस्क है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, और वहीं पे जो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, एक पिलर नहीं है ये, यहाँ पे पिलर दिख रहा है जो, ये पिलर वही है आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन जहाँ पे चंद्रगुप्ता सेकेंड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन किसके बारे में बोलती है, चंद्रगुप्ता सेकेंड, तो वो भी वहीं उसी मेहरौली जगह पे। तो मेहरौली जगह में ये कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क एक इम्पोर्टेंट कुतुब मीनार, और ये इंस्क्रिप्शन यहाँ पे मैंने लिखा है मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन चंद्रगुप्ता सेकेंड, यहाँ पे कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, और यहाँ पे ये कुतुब मीनार, और वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पे। तो यहाँ पे दूसरा जो कुतुब मीनार को स्टार्ट किसने किया था, आइबेक ने, फिनिश किसने किया था, इल्तुतमिश ने। उसी तरह और एक मॉस्क है वहाँ पे कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, उसको स्टार्ट किसने किया था, फिर से आइबेक, कुतुबुद्दीन आइबेक ने। उसको कंप्लीट किसने किया था, इल्तुतमिश ने। उसके बाद आगे जाके बाकी कुछ रूलर्स आते हैं, रिनोवेशन कुछ करना है, ये करना है, क्योंकि मॉस्क वॉस्क को क्या होता है, देखो राजा उस वक़्त हिंदू हो मुस्लिम हो, खुद को रिलीजियस अटैचमेंट दिखाता था। मतलब जैसे कि कोई राजा होगा, अब वो फॉर एग्जांपल दक्सा ज़माने का गाते ज़राया कोई राजा होगा, अगर खुद मस्जिद तो निका पहने, खर्चे बंदूक मातम सारा निका ये करेगा, तो हमको कितना अच्छा लगेगा, लोगों का उसके रिलेटेड एफिनिटी बढ़ जाएगा, तो लोग उसको ज़्यादा, जैसे कि आज का मोदी है कि नहीं, मंदिर जरे राम मंदिर बना के कितना रंडोरा पीटा, क्योंकि लोग रिलीजियस को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो लोगों का अप्रूवल के लिए उनको रिलीजियस के साथ वो करना ही करना है। तो इसलिए उस वक्त जो राजास हुआ करते थे, एक तो जैसे कि कुतुब मीनार किसके याद पे बनाया, सूफी सेंट। अब सूफी सेंट के फॉलोअर तो बहुत होते हैं, सेंट से बना छो एक वो हुआ ना, क्या बोलेंगे, मतलब रिलीजियस फिगर चाहिए, तो उसके फॉलोअर बहुत होंगे। अब उसके नाम पे कुछ बनाएंगे तो उसके फॉलोअर खुश होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, तो वो लोग तो उसको पसंद करने लगेंगे। इसी तरह मॉस्क को भी वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। इसलिए जो हिंदू रूलर्स थे, कल हमने बृहदीश्वरा टेम्पल, ये टेम्पल, वो टेम्पल, सिर्फ ना कैलासा टेम्पल, शोर टेम्पल, तो टेम्पल जब बनाते थे तो लोग जो है उसके जो सब्जेक्ट थे वो राजा से खुश रहते थे, तो इसलिए वो लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते थे। तो यहाँ पे कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क किसने बनाया था, आइबेक ने, उसको फिनिश किया इल्तुतमिश में। बाकी खिलजी और तुगलक रूलर्स आगे जाके उसको रिनोवेट भी करते हैं। तो ये जो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है और ये जो कुतुब मीनार है, ये कहाँ पर है, दोनों मेहरौली जगह पे दिल्ली में, एक पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे आधा दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा, सॉरी आधा में नपदी 2.5 जर्चिन, एक्चुअली 2.5 दिन का झोंपड़ा जर्चिन। एक मॉस्क है छोटा सा अजमेर में, कहाँ पर है, अजमेर में एक छोटा सा मॉस्क है, 2.5 दिन का झोंपड़ा जरे। तो ये नाम इसलिए है क्योंकि वो मॉस्क बनाया ही गया था 2.5 दिन में, तो इसलिए उसको नाम भी दिया है 2.5 दिन। 2.5 दिखता 2.5, 2.5 दियो आधा में भी सोचा आधा है कि क्या है, हम देखा तो 2.5 है, तो 2.5 दिन का झोंपड़ा। ये कहाँ पर है, अजमेर में, ये भी आइबेक ने ही बनवाया था। तो ये 3-4 पॉइंट्स आपने याद रखना है। उसके बाद 12 मॉस्क, ये भी एक मॉस्क है, ये भी एक मॉस्क है, किसने बनाया था, उसको भी आइबेक ने बनाया था। कहाँ पे, अजमेर में। और आइबेक की डेथ होती है 12, तो ये कहा जाता है कि पोलो देखा है, पोलो, हॉर्स पोलो, नतीबियामत हमेशा चलता रहता था इसका। तो आइबेक का कहा जाता है कि आइबेक जो है हॉर्स पोलो खेलते वक्त गिर के, घोड़े से गिर के उसकी डेथ हो गई थी। तो ये भी कहीं पे पूछते हैं कि विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत डाइड वाइल प्लेइंग पोलो और फॉलिंग फ्रॉम हॉर्स, समथिंग लाइक दैट। तो उस वक्त क्या आएगा आंसर,
कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो ये क्या था, पोलो खेलते हुए मर गया था। और एक चीज़ याद रखना इसी के साथ, एक ऑपरेशन पोलो जर्चिन, ऑपरेशन जैसे कि हमने पढ़ा था ऑपरेशन विजय, करगिल विक्ट्री को लेके क्या था, ऑपरेशन विजय। उसी तरह जब इंडिया जो है आज़ाद होता है उस वक़्त पहले बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में, फिर इंडिया के पार्टीशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान बन जाता है। फिर ब्रिटिशर जो है ये जो प्रिंसली जो राजाज थे उनको 3 ऑप्शन देते हैं, आप तो या पाकिस्तान में जाओ, पाकिस्तान ज्वाइन करो, या इंडिया ज्वाइन करो, या फिर इंडिपेंडेंट रहो। तो उस ऑप्शन देने के बाद जो है लगभग 90% जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने डिसाइड किया, आधे जो मुस्लिम मेजॉरिटी थे वो कहाँ गए, पाकिस्तान, जो हिंदू मेजॉरिटी थे वो इंडिया गए। अब उसमें 1-2 स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पे थोड़ा कन्फ्लिक्ट था। उस वक़्त 3 स्टेट्स थे, 3 जो है यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 3 ऐसी टेरिटरीज थी प्रिंसली स्टेट्स जो इंडिपेंडेंट रहना पसंद किए, क्योंकि उसमें एक थी जम्मू कश्मीर, दूसरा जूनागढ़ था, तीसरा था हैदराबाद। हैदराबाद सब नाम सबने सुना होगा। तो जम्मू कश्मीर में क्या था, जो राजा था हरी सिंह था, हिंदू था, लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्या थी, मुस्लिम्स थी। उसी तरह जूनागढ़ में भी था, राजा मुस्लिम था, पॉपुलेशन मेजॉरिटी हिंदू थी। इसी तरह यहाँ पे हैदराबाद में पॉपुलेशन ज़्यादा हिंदू थी लेकिन राजा मुस्लिम था, नवाब निज़ाम ऑफ हैदराबाद थोड़े ऊँची। तो इस हैदराबाद के राजा ने डिसाइड किया कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँगा, मैं ना इंडिया ना पाकिस्तान जाऊँगा। अब जब मैप हम इस तरह से देखेंगे तो हैदराबाद यहाँ बीच में कहीं आती है स्टेट, ठीक है। तो हैदराबाद ने इंडिया ज्वाइन करना डिसाइड नहीं किया। अब पाकिस्तान की तरह ये जम्मू कश्मीर की तरह यहाँ बॉर्डर पे होती तो अलग बात था, लेकिन ये पूरा कम्प्लीटली क्या है, ये तो बिल्कुल इंडिया के बीचों बीच है, तो ये बिल्कुल अजीब सा नहीं लगता। फिर लास्ट में जो इंडिया गवर्नमेंट है वो मिलिट्री ऑपरेशन करके फौजियों को भेज के इस हैदराबाद को क्या करती है, अपने अंडर लाती है, कि मतलब उसको कैप्चर करती है या अपने अंडर लाती है। तो उसी ऑपरेशन को बोलते हैं ऑपरेशन पोलो, बोला था मैंने। तो उसी ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, ऑपरेशन पोलो। जिस तरह हमने यहाँ पे विजय दिवस का ऑपरेशन बोला, इस तरह ये ऑपरेशन पोलो। तो याद रखना कल को पोलो से खेलते हुए कौन गिरा था, पोलो खेलते हुए ऐबक मारा था। और एक ऑपरेशन पोलो है जो हैदराबाद को रिलेटेड, हैदराबाद एनेक्सेशन में जो मिलिट्री ऑपरेशन था वो किया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ऐबक को लेके।